वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर आपको इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल बताया था मीडियन वाला जो एग्जाम में आता है। आज वैसे ही 2-3 क्वेश्चन फिर लेके आया हूँ। सिमिलरिटी के जो क्राइटेरिया वाले क्वेश्चन थे, जो कंडीशन थी सिमिलरिटी की, उन पे भी जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व किया जाता है, आज वही बताने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को और अच्छा भी लगेगा। कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, जरा देखो मुझे। और आप जरा देखिए क्वेश्चन ये लिखा है, तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट आए हुए हैं और ये आपको दिख ही रहा होगा, सारे एनसीईआरटी बेस हैं और उतने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन भी ठीक। ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी में हैं, कुछ अलग भी बताएंगे भी हम आपको बहुत सारे, या कुछ क्वेश्चन बहुत सारे अलग से भी हो जाते हैं। एक क्वेश्चन तो पहले ये देखिए, फिर ये देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में से। क्या क्वेश्चन गिवन है? कह रहा है गिवन फिगर QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। QR सोचने वाली बात है, दिमाग लगा लो, समझ लो। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B, देन सो दैट PQS, इसको मैं फिगर थोड़ा अलग बनाऊंगा। ये PQS है, PQS एक एंगल ये हो गया। एंड TQR मतलब छोटा वाला और एक बार TQR। बना लिया आप लोगों ने? ये बात समझ लिया आप लोगों ने? क्लियर कर लिया? पूरी बात को जरा क्लियर करो पहले, एक बार समझ लेना अच्छे से। क्लियर? इसको मुझे करना है सिमिलर। अभी सिमिलर कब होगा? दो एंगल इक्वल हो जाए या एक एंगल और दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाए, तब हो जाएगा। चलिए, अब गिवन क्या है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मतलब एंगल Q1 है और ये जो एंगल R है, ये वाला R जो है ना, ये दूसरा वाला R है, इसलिए इसको हम कर सकते हैं कुछ, इसको छोड़ दो। लिखा है Q में 1 लिखा है, ओके डन। एंड क्या गिवन है? QR, जरा देखो, QR अपॉन QS, मतलब बड़ा अपॉन छोटा, मतलब पूरा देखो QR अपॉन QS इक्वल टू QT, मतलब देखो QT अपॉन में क्या है? बस यही फंस गया। क्या हो गया ये? बस यही फंस गया। तो जब ये ट्रायंगल हम ले रहे थे दोनों का, तो देखो एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक बार, तो देखो एंगल Q और एंगल Q दोनों में क्या है? एंगल Q बराबर क्या हो गया? एंगल, ये तो कॉमन है। अगर इन दो की बात करें तो अब आपको गिवन क्या है? QR अपॉन QS। देखो एक एंगल बराबर हुआ Q इक्वल टू Q, और देखो अपोजिट साइड का रेशियो बराबर हो सकता था अगर वो यहाँ पर जो गड़बड़ कर रहा है वो ना होता। QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PQ अगर हो जाता, तो यहाँ क्या लिखा हुआ? लेकिन यहाँ दिया गया, बस यही एक गड़बड़ हो गया। अब जरा रुको, जब गड़बड़ हो गया तो कुछ होगा। अब आपको कुछ गिवन है ना, वही यूज करेगा। अब जो गिवन है एंगल A बराबर क्या है? तो कोई फिगर बनाओ आपको यहाँ पर, PQR दिख रहा है आपको? इसमें एंगल 1 इक्वल टू क्या एंगल किया है? देखो इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया? ये गिवन है। ये क्या है बेटा आपको? अमृता, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएं, उसके अपोजिट साइड बराबर हो जाती है ना। क्यों? ड्यू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। त्रिभुज कैसा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। तो इसके इन्फ्रंट साइड कौन सी है? ये। और तो देन PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? PR। तो जहाँ पर भी PQ लिखा है वहाँ मैं PR लिख सकता हूँ, और जहाँ PR लिखा है मैं वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? अब जैसी रिक्वायरमेंट। बताओ, ये बात समझ में आई आप लोग? अब हमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रहा था आपको क्या था? QR अपॉन QS तो ठीक था, QT अपॉन PR नहीं होना चाहिए था, PQ होना चाहिए था। और अभी आपने निकाल लिया PR की वैल्यू किसके इक्वल है? 9। अब इसीलिए इसको मैंने इधर लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर 9 QR अपॉन QS इक्वल टू क्या है? QT अपॉन PR की वैल्यू क्या आ गई है? PQ। और यहाँ पर शॉर्ट में आप लोग यहाँ पर ऐसे करके दिखा देना, सिंस PQ इक्वल टू PR। अब ये कहाँ से निकाला आपने? देखो बगल में निकाला हुआ है, निकाला है ना? किसी ट्रायंगल का एक एंगल और अपोजिट साइड का रेशियो सेम हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं? सो ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल PQ
आंसर कदमों में। आंसर कहाँ गया? क्या कोई डाउट नहीं बच्चे को? पक्का लॉक कर दें? कर दिया लॉक। अगला क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पर लाइटिंग पड़ रही है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, मजा आ जाएगा। कह रहे डी इज पॉइंट ऑन द साइड बी सी। चलिए जरा साइड बी सी बनाओ, ये है बी सी और एक पॉइंट क्या है ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ऐसे आपने ए बी सी क्रिएट कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? पक्का ट्रायंगल ए बी सच दैट कैसा है ए डी सी इक्वल टू ए डी सी, मतलब ये एंगल, कौन सा एंगल? ए डी सी इक्वल टू हो जाएगा बी ए सी, मतलब इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये एंगल किस एंगल के इक्वल हो गया? इस एंगल के इक्वल। कोई डाउट तो नहीं? ये आधा एंगल पूरे एंगल के इक्वल है। ओके लॉक कर दें? कर दिया। अब आपसे कह रहा है देन प्रूव दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बस ये ध्यान रखना है सिमिलरिटी किसको करनी है, इसको ले चलना है भाई। सिमिलरिटी करोगे तभी जाके तो रेशियो बनेंगे। आइए क्वेश्चन में आपने फिगर समझ में आ गया आप लोग को। एक ट्रायंगल ए बी सी था, उस पर बी सी पर एक पॉइंट डी है, कहाँ है मुझे नहीं पता। एक ऐसा पॉइंट है सच दैट कि एंगल ए डी सी, मतलब ए को डी से मिला दो तो जो एंगल यहाँ बनता है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, आइए दो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल पहले लेंगे बड़ा वाला ए बी सी एंड ट्रायंगल पे छोटा वाला ए डी सी। क्यों लिया? क्या आपको ये एंगल गिवन था? ये एंगल क्या था आपको बेटा? गिवन था। चलिए दो एंगल ले लिया हम लोगों ने। आइए देखते हैं। तो बड़े वाले की बात करें तो बड़ा वाला ट्रायंगल आप इसको ऐसे बना सकते हो और छोटे वाले को आप ऐसे बना सकते हो। ये जाएगा ए बी और सी, ए बी और सी। भविष्य एंगल सी के इक्वल है कि नहीं? एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया? कॉमन। ये बात क्लियर हो गई। और ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल था पूरा। क्या एंगल? ए डी बी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्या है? गिवन है। क्या है? तो ये क्या हो गया? ए सिमिलरिटी। क्या हो गया? क्या बन गया? ए सिमिलरिटी हो गया। तो ट्रायंगल आपस में क्या हो गया? कौन सा ट्रायंगल? अब देखो ये एंगल इस एंगल, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो गया? ये वाला एंगल ऑटोमेटिक क्या हो गया होगा? तो एंगल लिख दो। अगर ए सिमिलरिटी है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल है ना, इसको पहले लिख दो। ट्रायंगल क्या है देखो, ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। एक इसके इक्वल था, एक इसके इक्वल था इसके, बी इसके इक्वल था इसके, डी ए बी सॉरी सी डी ए सी। ये दोनों एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो गए। आपको गलत नहीं लिखना है, ये आपको ऐसा लिखना होता है जो देखो एक इसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है और सी किसके इक्वल है। ये थोड़ा ध्यान। अब ये ए अलग है, ये ए अलग है। ठीक है, अब बताओ अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो अपोजिट साइड का रेशियो बताइए कौन सा है? ये एंगल किसके इक्वल था? इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है? सी ए। इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है? डी बी इक्वल टू, और कौन सा एंगल इक्वल है? इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है? ए बी। क्या आपको ए बी लेना है? छोड़ो, ये एंगल लेना है। ये एंगल इसके इक्वल था। इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है? बी सी। और ये एंगल इसके इक्वल है ना, जस्ट साइड कौन सी है? सी ए। सी है ये सी, ये सी ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। सी ए का मल्टीप्लाई क्या होगा? सी ए का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? देखो बी सी को सी बी लिखते हैं ना, सी बी इंटू डी बी। क्या ये प्रूव करना था? सी डी लाना है। क्या ना सी डी लेके आना? अरे एक मिनट, सी डी कहाँ लेके जाओगा? वो बी सही लिखा है, वो बी जो है ना वो दूसरे ट्रायंगल का है। अच्छा एक कहाँ लिखा है? अरे सर वही ट्रायंगल में, जो ऊपर ट्रायंगल नहीं सर वो सर ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई वाले में यहाँ पर सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ डीसी होगा सर, यहाँ डी सी होगा, डी बी की जगह बी है ना। अच्छा हाँ ये सर दूसरे ट्रायंगल डी सी ध्यान नहीं दिया, देखा ये डी सी देखा नहीं बताया था। ठीक है, ये इसका डी सी ये है, ये ट्रायंगल इसका बी है, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो वो कुछ किया कुछ नहीं, सिर्फ सिमिलर करके वैल्यू लगा के मल्टीप्लाई करा दिया गया आंसर। एक बार देखना इसको, ये सी और यहाँ पे एक साथ बना दिया ना सी ये। ठीक, अच्छे क्वेश्चन थे। कुछ नहीं है भाई, सिमिलरिटी में कुछ नहीं है, सिर्फ सिमिलरिटी कंडीशन आनी चाहिए बात।
धड़ाधड़ क्वेश्चन लगते हैं तो फ्रास लगते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, देखिए 2 क्वेश्चन और, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लेकिन बहुत अच्छे हैं। करने क्या है सुनो, कह रहा है इन गिवन फिगर E is a point on side CB produce of an isosceles triangle। एक ट्रायंगल था ABC, सुनना, एक ABC कोई ट्रायंगल था जो कैसा है, आइसोसीलीस, इसमें मतलब AB और AC साइड कैसी है, इक्वल। और कह रहा CB को कुछ आगे बढ़ाया किस पॉइंट तक, E पॉइंट, और एंड इफ AD, और यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और इस पॉइंट E से भी एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया F पर, लिखा हुआ है CF इज परपेंडिकुलर टू AC, जस्ट लाइक दैट। देन अब आपसे कह रहा है देन प्रूव दैट ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ये 2 ट्रायंगल को आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा, ये सिमिलर कैसे प्रूफ किया जाएगा ये जरा देखते हैं हम लोग। ABD, अब आपको पता है सिमिलर मतलब A एंगल किसके इक्वल होगा, ये पता है ना, तो ABD है कहाँ, ABD ये है, ये देखो ABD दिख रहा है AB और ये तो 90 है ना। अगला ट्रायंगल होता कौन सा है, बोलो, CECF, देखो, और दूसरा वाला ये दिख रहा है, ये क्या ECF, ये 2 मिल रहा है, ये भी देखो 90 है। अब पहला काम ये देखो गिवन क्या है आपको, आइसोसीलीस ट्रायंगल। क्या गिवन है आपको बेटा, क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ पर, क्वेश्चन सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसीलीस थिक विथ AB इक्वल टू AC, और अगर ये AB इक्वल टू AC है तो एंगल B और एंगल C क्या हो जाएंगे फिर, देन आपको पता है अगर आइसोसीलीस अपोजिट साइड बराबर होती है तो अपोजिट एंगल भी तो बराबर होगा। देन एंगल B इक्वल टू क्या हो गया, 2 एंगल इक्वल। बस इतनी बात समझ में आ गई, सब लोग का अटेंशन यही करो, मजा आ गया क्वेश्चन। अब इन 2 ट्रायंगल की बात करो, तो पहले तो एंगल B और एंगल C क्या हो गए, तो एंगल B इक्वल टू क्या हो गया, अभी आपको पहले से ही क्या है, गिवन है, कोई डाउट। अच्छा, ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल क्या है, एंगल ADB इक्वल टू क्या हो गया, EFC इक्वल टू क्या है, 90। किसी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग 2 एंगल इक्वल, थर्ड एंगल आल्सो। तो ट्रायंगल क्या, कौन सी क्राइटेरिया लग गया, सिमिलैरिटी। हाँ, ये B और C इक्वल क्यों है? अच्छा अभी दिखा ना B और बराबर, अभी देखा ना, अभी ट्रायंगल कौन सा था, अभी ट्रायंगल ABC, ये दोनों साइड बराबर थी, अपोजिट साइड बराबर है तो उनके इनफ्रंट एंगल भी तो बराबर होंगे, तो यही तो है वो, ये एंगल और ये एंगल, इसलिए ये एंगल इक्वल है ना। कहाँ से, गिवन था, आइसोसीलीस ट्रायंगल है, और अगर ये इक्वल है तो दिस एंगल इक्वल टू, और एंगल इक्वल, एक 90-90, 2 एंगल इक्वल। नहीं, लिख के बताना पड़ेगा आपको कि एंगल B और C इक्वल क्यों हुए, हमने ऊपर दिखाया एंगल D मतलब, हाँ लिख सकते हो तुरंत, एंगल D इक्वल टू एंगल F होते 90 से, तो सिमिलर होगा। ट्रायंगल क्या होगा फिर, ABD सिमिलर ट्रायंगल EC, कोई डाउट, इसी से क्वेश्चन था। आओ अब यही पूछना ना, नेक्स्ट देखिए, ये करने के हैं, सुनो, E is a point on the site of AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पहला काम करो कि आप एक पैरेललोग्राम को जरा बनाओ, आपने बना लिया, ठीक, ये आया A B C एंड D, आपने क्या बनाया है, प्रोड्यूस किया, एक पैरेललोग्राम प्रोड्यूस किया A B C D। क्या देखना, A B C D, E कैसा पॉइंट है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ, एक E पॉइंट देखो यहाँ पर, अच्छा समझो, ठीक, साइड ऑफ, प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम AB एंड D इंटरसेक्ट BE
इंटरसेक्ट CD क्या कर रहा है, एक पॉइंट है यहाँ पर आपके पास, ई एक पॉइंट है, पहले वो राम में नहीं ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर पॉइंट हो गया ना। हाँ, जब AD को प्रोड्यूस किया, थोड़ा सा ऐसे बनाओ, हल्का फिगर होगा, ऐसे बनाओ, थोड़ा सा समझाओ, और जब इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे ना, तो एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट क्या है, ई पॉइंट, ई पॉइंट है, और इसको प्रोड्यूस किया, जब आपने क्या मिलाया, BE को मिलाया ना, ऐसे करके देखो B, तो इंटरसेक्ट CD, B क्या कर रहा है, CD को कट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। एट F किस पॉइंट में कट कर रहा है, F पॉइंट। कोई डाउट? तब आपसे कह रहा है कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल। अब बताओ ABE कहाँ बना हुआ है, ABE मतलब बड़ा वाला, AB और क्या बोला, CFB, CFB ये देखिए CF, और क्या हो गया। अब जरा एक बात जरा डिस्कशन करते हैं, यहाँ थोड़ी सी बातों को क्लियर करनी पड़ेगी, थोड़ा कठिन टाइप का क्वेश्चन बन गया। आप भले बताओ ABCD क्या है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर एंगल A क्या होगा, एंगल, ये तो आपको मालूम ही है ना। अब बात करने आ रहे हैं, सुनिएगा सभी लोग मेरी बात। एंगल A किसके इक्वल हो गया, ठीक। अभी आपको पता है एक ट्रायंगल था, दो ट्रायंगल क्या थे, एक ट्रायंगल ये ले लिया और एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल किस एंगल के इक्वल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब छोटी सी बात करनी है, और कैसे किया जाए, और दूसरा एंगल कौन सा इक्वल हो सकता है, सोचो बताओ, और कौन सा एंगल इक्वल कर सकते हैं, सोच समझ के बोलिएगा सभी लोग। ये देखिए बातें सारी क्लियर करनी है। एंगल E बराबर किसके, एंगल D के, कैसे कहाँ बराबर हो जाएगा बताओ। हाँ सही बात है, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, कैसे अल्टरनेट क्यों इक्वल है बताओ जरा। सुनो, जब आपने AB को आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाओ तो, और ये पता है ये जब इसके पैरेलल है, तो जो आगे लाइन बढ़ाई गई वो भी तो उसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल A इक्वल टू एंगल C, क्या है वो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललों का सिंबल ये होता है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से। अच्छा दूसरा एंगल कौन सा, इसको 1 मानो, उसको 2 मानो। एंगल 1 इक्वल टू क्या आ गया, एंगल 2, ये किससे हो गया, ये दो लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। लिखना पड़ेगा, लिखेंगे AE इज, सॉरी यहाँ लिखना AD इज पैरेलल टू BC सिमिलरली। इसी प्रकार जब ये पैरेलल है तो AE आल्सो पैरेलल टू BC, और अगर पैरेलल होंगे तो ये एंगल कौन से इक्वल होंगे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, एकांतर कोण बनेगी नहीं बनेगी, तो चलिए बात है। तो किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इक्वल, ये एंगल, तो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, देन अब ट्रायंगल डालेगा, ठीक है, ABE सिमिलर ट्रायंगल CF, बोलो BK। पता है ये बच्ची कैसे पहचानी, ये इक्वल होगा क्योंकि इसको दिखा है साफ साफ जो प्रूव करना है, CE किसके इक्वल है, ये मुझे मालूम है इसके इक्वल था, कैसे बस ये बताना था, कैसे ये मुझे बताना था बस, कैसे इक्वल है। दो पैरेलल साइडें जब ऐसे होती है जो कट करती है तो आप कैसे अल्टरनेट जो एंगल बनते हैं। अच्छा इन एंगलों को आपको पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में बसाना पड़ेगा, तभी जाके आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, बाय बाय।